अब्दुल मुजफ्फर मुहिउद्दीन मोहम्मद। आप सोचेंगे ये किसका नाम है? जी, ये नाम है उसी शख्स का जिसके इर्द गिर्द आज देश में राजनीति हो रही है। ये नाम है औरंगजेब का, शाहजहां और मुमताज के तीसरे बेटे का। औरंगजेब की जिंदगी के 3 मुकाम थे। पहला शहजादे का, जिसने शहजादा रहते अपने पिता शाहजहां को कैद करवाया, अपने भाइयों दारा शिको और मुराद बख्श को मरवाया। दूसरा, बादशाह बनने के बाद मुगल साम्राज्य को सबसे अधिक विस्तार देने का। तीसरा, जिंदगी के आखिरी 27 साल जब वो मराठों को हराने की ख्वाहिश लिए दक्कन की खाक छानता रहा। ये संयोग ही है कि उसने अकबर के बाद सबसे लंबे वक्त तक हिंदुस्तान पर शासन किया, लेकिन मुगल साम्राज्य का सबसे क्रूर शासक कहलाया। 318 साल बीत चुके हैं उसकी मौत को, लेकिन देश की राजनीति में वो फिर जिंदा है। सरकार की असफलता है, और अगर ये सरकार असफल है तो इन्होंने इस्तीफा देना चाहिए। प्रकरणामध्ये ज्यांनी पोलिसांवर हल्ला केलेला आहे त्यांना कबरीत नाही खोदून काढू, सोडणार नाही। हिंसा घटी है वहाँ पर। जिन्होंने भी ये हिंसा को प्रोत्साहन दिया है उसके ऊपर पूरी तरीके से कार्रवाई जो है राज्य सरकार के माध्यम से होगी वहाँ पर। मुस्लिम पक्ष की ओर से ये पूर्व तैयारी के साथ था, तो फिर ये तो नहीं कहा जा सकता कि ये हमारे उकसाने से हुआ। औरंगजेब के साथ भारत के इतिहास के कई पन्ने जुड़े हैं। इन पन्नों में विवाद है, धार्मिक उन्माद है, विरोधाभास है, लेकिन 3 शताब्दी पहले दफन हो चुके औरंगजेब में अब भी वो ताकत है जो लोगों को आक्रोशित कर रही है, गुस्से को भड़का रही है। क्यों औरंगजेब पर अब इतनी कलह मची है? छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है, संभाजी महाराज की भूमि है। ऐसे भूमि में इस मुगल सम्राट का कोई भी नामो निशान नहीं चाहिए। So I urge Maharashtra government to not indulge, let the experts take the decision. क्या बातें, तमाशे की बातें हो रही हैं। ये बिला वजह के पूरे देश के अंदर एक नफरत का माहौल खड़ा करने की जो साजिशें की जा रही हैं, देश के अंदर इन बातों को छोड़ करके, नफरत को छोड़ करके मोहब्बत की बात होनी चाहिए। औरंगजेब पर विवाद से किसे फायदा हो रहा है? ये एक नया पैटर्न है हिंदुओं को डराने का, हिंदुओं को ऊपर अपने लोगों से हमला करवाने का, फिर हिंदुओं को भड़काने का और दंगा में इसको लाना है। तो औरंगजेब जैसे राक्षस रूपी और क्रूर व्यक्ति की हिमायत करने वाले लोग हैं, तो उन लोगों पर भी निश्चित रूप से रासुका लगानी चाहिए। अब रमजान के मौके पर, रमजान के समय इस तरीके की बयानबाजी अगर होती होगी तो महाराष्ट्र के लिए अच्छी बात नहीं है। औरंगजेब का सैकड़ों साल पुराना, उसे आप इसलिए उठवा रहे हैं देवेंद्र जी, आपकी पार्टी, कि जिससे आप महिलाओं को जो देना था, जो वादे आपके चुनाव में थे, लोगों का ध्यान उससे हट जाए। क्रूर शासक जो यहाँ पर था उसको यदि कुछ लोग महिमा मंडित करने का प्रयत्न करते होंगे, उसको अपना आइकॉन बनाते होंगे, उसको अपना हीरो समझते होंगे, ये तो नहीं चलेगा। देवेंद्र फडणवीस सरकारचा आहे, औरंगजेब आणि देवेंद्र फडणवीस यांचा कारभार एक सारखा है। जब इस देश में औरंगजेब के कारनामों के ऊपर बहस छिड़ी हुई है, तो निश्चित तौर पर इस प्रकार की मांग करना गैर वाजिब नहीं है कि औरंगजेब की कब्र का कोई अर्थ नहीं है महाराष्ट्र में। क्यों आजाद भारत की 75 साल पुरानी सियासत को आज भी औरंगजेब की जरूरत है? भारत का हिंदू ये कह रहा है कि इतना अत्याचार करने वाले औरंगजेब की कब्र महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर क्यों? सरकार उनकी है, जो मर्जी चाहे कर सकते, उसमें क्या बड़ी बात है। मैं तो चाहता हूं कि तुम लाल किला भी तोड़ दो। मैं तो अपील कर रहा हूं। औरंगजेब का जिन्न बार बार क्यों सामने आ जाता है? उद्धव बाला साहब ठाकरे, संजय राउत, कांग्रेस के लीडर, उनके पीछे उनकी भूमिका क्या है? माइनॉरिटीज की वोट पाना। उनके पास में दूसरा बचा है क्या है? काम धंधा तो कुछ है नहीं, केवल हिंदुत्व का नाम बिगुल बजाकर खुद की रोटी सेकना, इतना ही काम है। अरे औरंगजेब की कब्र खोदने से पहले अपने किए हुए पाप की कब्र खोदो पहले।
औरंगजेब को एक मुद्दा बनाकर कौन बार बार जिंदा करता है? पंडितों ने उनके लिए एक मस्जिद बना के दिया वहाँ पर। क्या बात करते हैं, ये गलत हिस्ट्री। तो आप औरंगजेब को क्रूर शासक नहीं मानते हैं? नहीं, मैं नहीं मानता। औरंगजेब क्रूर शासक नहीं? बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासक नहीं मानता। सरकार म्हणून आम्ही कसं काम करणार? हिंदुत्वानी सांगायचं म्हणून तुम्ही तुमचं काम करा। क्या वाकई औरंगजेब का मुद्दा देश के लिए अब भी जरूरी है? महाराष्ट्र में रहने का इनको अधिकार नहीं है, इस नागपुर भारत में रहने का इनको अधिकार नहीं है। इनको यहाँ से पलायन करना चाहिए। औरंगजेब प्रेमी है ना, तो पाकिस्तान में जाके रहना चाहिए। सबसे प्रासंगिक सवाल ये कि औरंगजेब इतिहास है या राजनीति का हथियार? औरंगजेब के नाम पर नागपुर में दंगे भड़के और लगभग 40 लोग घायल हो गए। लाखों की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया गया। सवाल फिर से यही प्रासंगिक है कि जो शख्स 300 साल पहले दफन हो चुका है, उसके नाम पर दंगे क्यों? क्या वाकई औरंगजेब आम लोगों के बीच इतना मायने रखता है? मुसलमानों से मस्जिदों को छीन लिया जाए, मुसलमानों की दरगाहों को छीन लिया जाए, खानखाओं को छीन लिया जाए, कब्रस्तानों को छीन कर खबरों को मिसमार कर दिया जाए, ये इनका मकसद है। औरंगजेब का समर्थन इस महाराष्ट्र में कोई सहन नहीं करेगा, उसका महिमा मंडल कोई सहन करेगा नहीं। ये औरंगजेब, ये छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज और हमारे देश का दुश्मन था, वो देशद्रोही था, ये जुल्मी आक्रमणकारी था, माँ बहनों पर अत्याचार करने वाला था, मंदिरों को तोड़ने वाला था और छत्रपति संभाजी महाराज पर अन्याय अत्याचार करने वाला था। ये महाक्रूर कर्मा था और इसलिए उसको बिल्कुल उसका समर्थन जो भी करे उसको बख्शा नहीं जाएगा। जो बयान मुख्यमंत्री जी ने दिए हैं वो मुख्यमंत्री के बयान है क्या? किसी संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इतने गैर जिम्मेदारी के साथ बयान दे सकता है? आपके बयान के बाद लोग उकसा करके आपने जला दिया। वहां पे वो बोल रहा है कि कुछ जला नहीं। वो तो विश्व हिंदू परिषद का एक नेता, मैंने खुद सुना बोलते हुए कि उसके ऊपर उर्दू में कुछ लिखा हुआ था, उसको उर्दू और अरबी का फर्क नहीं पता है। वो तो खुद बोल रहा था। उसके बाद मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम कब्र से निकाल देंगे, तो इन्हें मुसलमान को तो कब्र में आपने पहुंचा ही दिया है। मौजूदा विवाद न पहला है न अंतिम। पहले भी होता रहा है, आगे भी होता रहेगा। लेकिन ये सवाल भी बार बार उठता रहेगा कि औरंगजेब के जिक्र पर हर बार इतना उबाल क्यों? औरंगजेब के नाम पर इतना फसाद क्यों?